हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज एक और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, न्यू वैकेंसियां निकल के आ चुकी हैं जेके एसएसबी की तरफ से। तो आपको बता दूं क्या एज रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या एज रहने वाली है, सब जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट के लिए। और ये फॉर्म जो है निकल के आ चुके हैं जेके एसएसबी की तरफ से। फॉर्म निकले हैं नायब तहसीलदार के, यहाँ पर फॉर्म निकल के आ चुके हैं। आपको बता दूं इसमें जो नायब तहसीलदार की पोस्टें हैं, वैकेंसी हैं, वो 75 वैकेंसी निकल के आ चुके हैं। और फार्म जारी कब से हो गए हैं? 16/6/2025 से फार्म स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट रहने वाली है 15/7/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर टोटल पोस्टें हैं 75। आगे बात करें यहाँ पर कितनी जो इसमें एज लिमिट की एज क्या रखी गई है, ठीक है। एज यहाँ पर अगर आप ओएम से हो, ओएम 40 साल एज रखी गई है। एससी की यहाँ पर 43 साल एज रखी गई है। एसटी 1 की 43 एज रखी गई है। एसटी 2 जो है 43 यहाँ पर एज रखी गई है। आरबीए की यहाँ पर 43 रखी गई है। एएलसी एंड आईबी की यहाँ पर 43 रखी गई है। अगर आप इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन में 43 रखी गई है ईडब्ल्यूएस की। और अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी की यहाँ पर 43 रखी गई है। फिजिकल और जो फिजिकली चैलेंजर्ड पर्सन है उनको 42 एज रखी गई है। गवर्नमेंट जो सर्विस हैं कर रहे हैं तो उनकी 40 साल यहाँ पर एज रखी गई है। यहाँ पर नीचे जाने के बाद यहाँ पर ई एक्ट सर्विसमैन है, उनकी 48 साल एज रखी गई है। आगे बात करें यहाँ पर जो इसमें एप्लीकेशन बहुत सारे यहाँ पर एप्लीकेशन जो फीस इन्होंने रखी है वो कितनी रखी है। अगर आप यहाँ पर जर्नल जैसे कि जर्नल से आते हो तो आप 600 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। अगर आप एस टी 1 से ST2 से आते हो, EWS से आते हो या PWBD से आते हो, कैटेगरी से आते हो, तो उनकी फीस यहाँ पर 500 रखी गई है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। डेट ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जामिनेशन है वो कहाँ पर होगा? जम्मू एंड कश्मीर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो एग्ज़ाम की तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी। नीचे आने के बाद आपको बता दें यहाँ पर जो कितनी पोस्टें रहने वाली हैं। और उसके बाद हम सिलेबस पर जाएंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है। नीचे आने के बाद आपको बता दूं ये जो आपको नोटिस है ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन होकर ये नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको बता दूं ये जो हैं पोस्टें रहने वाली हैं ओबीसी SC ST1 ST2 ओबीसी सबकी यहाँ पर जितनी भी पोस्टें रहने वाली हैं, किस में कितनी पोस्टें रहने वाली हैं। टोटल नायब तहसीलदार की पोस्टें हैं 75। उसमें कभी आप यहाँ पर ओएम से आते हो तो उसकी 30 वैकेंसियाँ हैं। अगर आप SC से हो तो आपको 6 वैकेंसियाँ दिख रही होंगी। ST1 से हो तो 8 वैकेंसियाँ निकल के आ चुकी हैं। ST2 की 8 वैकेंसियाँ हैं। ओबीसी की 6 वैकेंसियाँ हैं। ALCIB की हैं 3 वैकेंसियाँ। RBA की 7 वैकेंसियाँ हैं। AWS की यहाँ पर 7 वैकेंसियाँ हैं। टोटल वैकेंसी 75 है। अब बात करें इसमें सिलेबस किस तरह का रहने वाला है, ठीक है। तो पेपर आपका होगा 2 आवर, आपको घंटे दिए जाएंगे, 120 मार्क्स होंगे टोटल, ठीक है। और आपको बता दूं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के आपको 36 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखो आपको बता दूं नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है आपको। एनवायरनमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। इंडिया नेशनल मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। इंडिया इकोनॉमिक के बारे में आपको पढ़ना है। इंडिया कल्चर हेरिटेज के बारे में आपको पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। और यहाँ पर रिवर्स कुछ लैक्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सोइल उसके बारे में भी आपको कुछ पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको ये कुछ सिलेबस है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आने के बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी, इसके आपको 24 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक आती है, कल्चर आती है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, जोग्राफिया, वेदर एंड क्लाइमेट, क्रॉप सॉइल, ये कुछ है। मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। और आपको बता दूं रिवर लेक्स हैं, वाटर टूरिज्म हैं। और जम्मू एंड कश्मीर जो रेगुलाइजेशन एक्ट हुआ था 2019 में वो आपको पढ़ना है। पंचायत राज एक्ट पढ़ना आपको 1989 से लेकर। और आपको बता दूं यहाँ पर जो 70 जो इसमें जर्नल इंग्लिश के मार्क्स रखे गए हैं वो रखे गए हैं 24 मार्क्स, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे? टेंसेस पूछे जाएंगे,
आपको नरेशन मॉडल्स ये कुछ सिलेबस है। आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा, कासेस पूछे गए, एंटोनियम पूछे जाएंगे, आइडमस एंड पैसेज पूछे जाएंगे, और एक्टिव एंड पासिव वॉइस पूछी जाएगी आपसे। उसके बाद आपसे 18 मार्क्स हैं नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। 18 मार्क्स हैं आपके पास। इसमें पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव कुछ पूछे जाएंगे, जैसे आपको फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता दूं इसमें जो मेन चीज़ है कंप्यूटर का भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये कुछ इस तरह से सिलेबस है। तो इसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज पढ़नी पड़ेगी, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी पड़ेगी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको पढ़ने पड़ेंगे। लॉजिकल रीजनिंग होगी, मेंटल रीजनिंग होगी, मंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 15 क्वेश्चन हम 18 मार्क्स के होंगे। मार्क्स का 18 पेपर सेकंड होगा आपका, 1 घंटे का होगा। तो इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि इसमें आपको 50 मार्क्स कुछ बता रहे हैं। और नीचे आपको बता दूं यहाँ पर रिटन सेक्शन की बात करें 10 मार्क्स, उर्दू वाइस वर्जा आपको 100 वर्ड होंगे, टाइप करने हैं, आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। 10 वर्ड 10 मार्क्स इसके भी हैं। तो ये कुछ नोटिफिकेशन थी, नायब तहसीलदार के कुछ फॉर्म निकल के आ चुके थे। तो अगर आप नायब तहसीलदार ऐसी कुछ भी वैकेंसी आती हैं या JKSSB की कोई भी वैकेंसी आती हैं, उसका अपडेट हम प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें भाइयों। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई जाती है, और जो भी न्यू अपडेट आता है वो भी प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।